जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, जिसमें हम बात करेंगे 26 मई से लेकर और 1 जून तक। देखिए, वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। इनके लॉर्ड जो है मंगल होते हैं, जो अभी नीच के चल रहे हैं। और अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा के आधार पर ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं और हफ्ते में 3-4 बार चेंज कर लेते हैं, हर सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस हफ्ते शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक शुक्र आपके लिए यानी वृश्चिक के लिए पंचम भाव में थे, त्रिकोण में थे अपने मित्र के साथ, शनि के साथ, और अब वो आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, छठे घर में आ जाएंगे। हालांकि चंद्रमा से शुक्र का जो हम कहेंगे कि छठे घर में होना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी 6th हाउस जो है बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, तो मिला जुला रहने वाला है ये जो आपका वीक है। राहु और केतु, देखिए आपके राहु जो है 4th हाउस में है, केतु आपके 10th हाउस में है, साथ ही साथ पंचम में शुक्र और शनि है, जो बाद में शुक्र आपके अष्टम में आ जाएंगे। बुध और जो हम कहेंगे सूर्य का यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है सप्तम में, जो आपके कहीं ना कहीं पत्नी का भी घर है और आपके जो है अलायंसेस का भी हाउस होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बुध आदित्य योग अच्छा होता है और आपके अष्टम में गुरु हैं और आपके भाग्य में मंगल, जो आप ही के लॉर्ड हैं के आपके खुद के राशि स्वामी जिसे हम कहेंगे, नीच के होकर भाग्य में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष नीचे के साइड आपने देखा, राहु केतु के बीच में पूरे ग्रह आ गए, बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो भी संतान इस समय जन्म लेगा, जो भी बच्चा इस समय जन्म लेगा, इस पूरे ही हफ्ते में 26 से 1 तक, तो राहु केतु का प्रभाव तो उनके जीवन में आएगा ही आएगा गोचर के आधार पर। लेकिन आपकी खुद की कुंडली कैसी है ये सब भी हमेशा देखा जाता है। चंद्रमा के आधार पर देखें तो चंद्रमा देखिए शुरू में ही आपके जो हम कहेंगे सबसे पहले 7th हाउस में है, 26 और 27 को रहेंगे, 28 को जो आपके चंद्रमा है अष्टम में आ जाएंगे। तो जो 28-29 का समय है वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान से निकालना है, यानी मिडिल ऑफ द वीक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे हम। और 31 को शुक्र भी आपके छठे घर में आ जाएंगे। तो इन सब ग्रहों के आधार पर आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए इस समय जो है मंगल आपके लॉर्ड नीच के चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी थोड़ा सा एनर्जी इस हफ्ते में आप कम फील करेंगे। जो आप एनर्जेटिक रहते हैं, राशि आपकी ऐसी है, एनर्जेटिक तो होते ही हैं, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो नजर आ रही है, थकान जल्दी महसूस करेंगे, कुछ वेदर भी ऐसा है। साथ ही साथ गुरु की भी जो स्थिति है अष्टम में है और चंद्रमा भी जो है 2 से 3 दिन आपके अष्टम में रहेंगे, तो थोड़ा सा एनर्जी लो रहेगी, थोड़ा सा मन हम कहेंगे उदास रह सकता है। 28-29 को ये स्थिति रह सकती है। खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन ऐसी कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्रॉनिक डिजीज से आप पीड़ित हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड, कोई लंबी बीमारी आपको पुराने समय से चल रही है, तो वो भी अप एंड डाउन हो सकती है। तो केयरफुल रहें हेल्थ के मामले में, स्पेशली शुगर जिन लोगों को रहती है, थायराइड रहता है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल होके चलें। खान पीन का बहुत ध्यान रखें। आपका जो रूटीन है, एक्सरसाइज, जिम, योगा, इनको प्रॉपर फॉलो करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए 5th हाउस देखा जाता है, पंचम हाउस देखा जाता है। शुक्र और शनि यहाँ पर मौजूद हैं हफ्ते के शुरू में, लेकिन बाद में 31 को शुक्र यहाँ से निकलकर, शुक्र उच्च के चल रहे थे और प्रेम के कारक होते हैं, रोमांस, प्रेम, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, धन और आपके चेहरे का अट्रैक्शन, ये सब शुक्र है। और ये शुक्र इस समय हम कहेंगे कि आपके छठे घर में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो स्थिति है प्रेम की थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। जो आपका 28 के बाद का समय है वो लव लाइफ के लिए बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आपके लव लाइफ के स्वामी हैं, 5th हाउस के स्वामी हैं, वो भी अष्टम में चल रहे हैं। चंद्रमा भी थोड़े से 8th हाउस में रहेंगे। हालांकि देखिए गुरु चंद्र साथ होंगे तो गज केसरी बनता है, पर अष्टम में वो उतना फल नहीं देता है। तो लव लाइफ यहाँ पर इस हफ्ते बहुत ज्यादा हम कहेंगे अच्छी नहीं नजर आ रही है। चीजें यहाँ पर ओके होके हैं, पर बहुत ज्यादा तालमेल बिठाने की जरूरत है। एक तो होता है कि कोई चीज अपने आप ही चलती जाती है, एक किसी को धक्का देके चलाना पड़ता है। ये स्थिति 2 से 3 दिन आपकी रह सकती है, यानी 28 से लेकर जो बाद का समय रहेगा 29, 30, 31 का, वो ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, डाउट ना रखें। वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान रखना है, थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर खराब हो सकती हैं।
और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं, पर जो घर के आपके बड़े हैं उनसे भी आप आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, अच्छी तरीके से बात करें, या बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि उनके अपोजिशन में भी ना जाएं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है रिश्तों को लेके। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। और राहु और केतु यानी माता के घर में भी आपके राहु विराजमान है, तो आर्ग्यूमेंट्स तो आपको इस पूरे ही हफ्ते चाहे कोई भी रिश्ता हो अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो वैवाहिक जीवन है, 7th हाउस की हम बात करते हैं, तो सूर्य यहाँ पर मौजूद हैं, बुध हैं। देखिए सूर्य बुध आदित्य योग जो होता है, यानी बुध आदित्य योग आपके सप्तम में बना हुआ है, शुरू में चंद्रमा भी है, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है हफ्ते की शुरुआत में। लेकिन जैसे ही चंद्रमा अष्टम में जाएंगे 28 को, देखिए हालांकि सूर्य बुध जो ये बुध आदित्य योग है अच्छा रहता है, लेकिन पत्नी घर में या पति घर में जब भी सूर्य आते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति हो जाती है। सूर्य वैसे भी आपकी कुंडली में भी अगर 7th हाउस में है तो यहाँ तक कहा जाता है कि द्विभार्य योग हो जाता है, यानी डबल मैरिज के योग हो जाते हैं। ऐसा सबके लिए नहीं है, लेकिन गोचर में भी अग्नि तत्व का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे में इस पूरे ही हफ्ते आपको तालमेल बना के चलनी है, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है, देखिए यहाँ पर आपकी लगन पर भी रहेगी। आप स्वयं मंगल हैं, नीच के चल रहे हैं, सूर्य आपके 7th हाउस में स्पाउस के हाउस में बैठे हैं, तो दोनों एग्रेसिव रह सकते हैं, कोई भी कम नहीं होगा, एक कुछ कहेगा दूसरा कुछ कहेगा, तो आर्गुमेंट की स्थिति हो सकती है। हमारे वीडियो देखने का फायदा जब है जब आप उसको समझें और चीजों को लेट गो करें, बहस में बिल्कुल ना पड़े, तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। बात करें जिनका विवाह नहीं हुआ है उनकी बात करें, तो देखिए गुरु जैसा हमने बताया, आपकी चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति वृश्चिक वालों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप समय को निकालें, क्योंकि गुरु वैसे भी अतिचारी हैं। और चंद्रमा के आधार पर देखते हैं तो 28-29 को भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो पर्सनल लेवल पे तालमेल बिठा के चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, यहाँ केतु विराजमान है और सूर्य जो है आपके सूर्य जरूर, तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। अगर हम बात करें आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था, कोई इंक्रीमेंट था, अप्रेजल था, उन सबके चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम अटका हुआ था वो भी होने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट से फायदे भी हो सकते हैं, या जो आपके बॉसेस हैं उनका सपोर्ट भी आपको पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन केतु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है, अतृप्त होते हैं, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, और चीजों को थोड़ा सा हम कहेंगे कि स्लो मोड में रखते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। अन्यथा कर्म की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, बुद्धि तेज रहेगी, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं इस हफ्ते में अगर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो आप हफ्ते के शुरुआत में ही ले लें, 26-27 को लें, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर चंद्रमा भी अष्टम में रहेंगे, शुक्र भी बदल जाएंगे, तो एकदम से यहाँ पर आपको कोई नुकसान की संभावना बन सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी विद्यार्थियों के लिए। अगर हम देखें तो विद्या के लिए भी पंचम हाउस देखा जाता है, गुरु 8वें घर में चले गए हैं, चंद्रमा भी 8वें में है, गुरु और जो चंद्रमा है दोनों ही वीक चल रहे हैं, मिडिल ऑफ द वीक, तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में है, कोई भी आप क्रिएटिव कामों में है, या फिर आप मीडिया से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेखन का कार्य है, वहां जरूर आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं या फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है। तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर ठीक रहने वाली हैं। अध्यात्म की आप बात करें तो शास्त्रों के प्रति रुचि इस समय भी नजर आ रही है, पठन पाठन में आपकी रुचि रहेगी, गुरु आपके अष्टम में है। वाणी भी हम कहेंगे, गुरु यहाँ बैठ के अपने ही हाउस को देखेंगे, तो धन की स्थिति भी ठीक है, अध्यात्म भी ठीक है। लेकिन इस पूरे ही हफ्ते जैसे हमने बताया, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे ट्रैवल भी आपको करना हो, तो स्टार्टिंग में करें तो आपके लिए लाभकारी होगा, अन्यथा आप उसे फिर आगे की समय पर टाल दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। भाग्य आपके जो है चंद्रमा है, तो यहाँ तो चंद्रमा हमेशा ही नीच के हो जाते हैं। और देखिए इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, मिला जुला असर देगा, लेकिन हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जितना हो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, मंगल आपके लॉर्ड होके भाग्य में बैठे हैं पर नीच के होके बैठे हैं, और चंद्रमा गुरु भी आपके अष्टम में, तो थोड़ा सा वीक गोचर है इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए।
लेकिन परेशान ना हो। किसी भी आप अगर इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं, कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट काम है, तो जरूर थोड़ा सा आप गुड़ खा के जाएं। पूरे हफ्ते आपको अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ करें। देखिए, शुक्र की स्थिति ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा हम नहीं कहेंगे इस समय। तो जितना हो आप शिव पार्वती की भी आराधना करें तो आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ ही ओवरऑल अगर हम देखें तो सूर्य को जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा और भाग्य को मजबूत करेगा। तो रिकैप अगर हम इस वीक का देखें तो प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही लाइफ में अगर आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक ले लें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी बड़ा काम या प्रोफेशनली पर्सनली बड़ा डिसीजन इस हफ्ते में ना लें, उसको आगे के लिए छोड़ दें तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनका आशीर्वाद आपको मिले और श्री राम का भी आशीर्वाद आपको मिले। थैंक यू।